बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एमडीटेट 2019 के केमिस्ट्री क्वेश्चन के एमसीक्यू नंबर 21 to 30 ये 10 एमसीक्यूज़ हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 21 है, अल्कीन्स अंडरगो। ये कुछ टाइप्स लिखी हुई रिएक्शंस की। तो अल्कीन्स किस टाइप के रिएक्शंस देते हैं? तो अल्कीन्स की नेचर कैसी होती है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं। तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये हमारे पास क्या हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। इट मीन्स कि ये न्यूक्लियस की तलाश में है। ठीक है, ये एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक हैं, ये खुद न्यूक्लियोफिलिक हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। ठीक है, इनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, ये खुद न्यूक्लियोफिलिक हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हैं। तो इनके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी जो है वो इनके ऊपर अटैक कर सकती है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी जो होती है उसी को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस हमारे पास हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये दोनों ऑप्शंस ए और बी जो है ये एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस अल्कीन्स नहीं देंगे, वो इलेक्ट्रॉन रिच हैं और वो खुद न्यूक्लियोफिलिक हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन अल्कीन्स, और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल इनके ऊपर अटैक करेगा हमारे पास क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और 2 सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। लाइक HCl अगर अटैक करता है इनके ऊपर तो उसका H इधर लग गया और उनका Cl इधर लग गया। ये इस तरह से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 नए सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। देखें, ये CH2 तो था ही और एक H लगा है साथ, यानी कि ये 1 और ये 2 नए सिग्मा बॉन्ड्स बने। तो ये रिएक्शन थर्मोडायनामिकली फिजिबल रिएक्शन है कि जिसमें कि एक पाई बॉन्ड टूट रहा है और 2 नए सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो पाई बॉन्ड तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, वो वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। और वैसे भी एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहाँ इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी और इन बॉन्ड्स के बनने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये बहुत ईजीली ये रिएक्शन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो ये हो ना कि कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे इसके ऊपर और यहाँ से एक H हट जाए, तो ये, लेकिन ऐसा नहीं होता इस केस में। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं हमारे पास अल्कीन्स। MCQ नंबर 22 है, नाइट्राइल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड यील्ड। अल्केन नाइट्राइल्स जो होते हैं उनसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका ऑप्शन नंबर बी एक्यूरेट होगा। ये हमारी बुक में कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस में ये चीज़ लिखी गई है, और अल्केन्स से ही हम बनाते हैं अल्केन नाइट्राइल्स। ठीक है, और वो बाद में उन अल्केन नाइट्राइल्स से ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं उनकी हाइड्रोलाइसिस करके। तो ये चीज़ है, ये चीज़ अल्केन्स के रिएक्शंस में भी लिखी गई है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन में भी इन्वॉल्व है, वहाँ पे भी लिखी गई है। तो ये हमारी बुक में हम इसको मज़ीद क्लियर कर लेते हैं कि फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स, अल्केन नाइट्राइल्स जो हैं ये लिखा हुआ, इनसे हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कैसे बना सकते हैं, देखें ये इक्वेशन है RCN, अल्केन नाइट्राइल था, उसमें क्या किया हमने, उसकी हाइड्रोलाइसिस कर दी, जिसके नतीजे में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और ये हमारे पास एक और ये अल्केन नाइट्राइल स्पेसिफिक लिखा हुआ है, यहाँ पे R जो है ये इसकी जगह पे हमने CH3 लिख दिया, तो ये बन रहा है हमारे पास, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। और ये अल्केन नाइट्राइल्स बनाए कैसे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अल्केन नाइट्राइल्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं जी, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक पोटाशियम सायानाइड। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड को KCN के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो क्या होता है, हमारे पास X जो है वो CN से रिप्लेस हो जाता है।
और इस तरह से हमारे पास ये जो RCN है यही जो है इसका N हट जाएगा यहाँ से RCN का और COOH हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अल्केन से अल्काइल हैलाइड और देन अल्काइल हैलाइड से अल्काइल सायानाइड या नाइट्राइल और फिर उससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये अल्केन होगा ना CH4 होगा, तो इससे हम बनाएंगे जब अल्काइल हैलाइड तो वो बनेगा CH3Cl। ठीक है, और इससे जब हम बनाएंगे अल्काइल सायानाइड तो वो क्या होगा CH3CN, और इससे फर्दर जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो CH3COOH होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस प्रोसेस से जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं उसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्केन या हमारा जो अल्काइल हैलाइड अगर हम उससे बना रहे हैं तो एक कार्बन उसमें ज़्यादा होता है। तो ये जो हमारे चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज के एंड पे जो कन्वर्शंस दी होती हैं ना, उनमें ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन कन्वर्शंस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, अगर कह दिया जाए कि प्रिपेयर एथानोइक एसिड फ्रॉम मीथेन, तो मीथेन जो CH4 है तो एक कार्बन ज़्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो फिर इस तरह से सीक्वेंस के साथ हम चलते हैं। ठीक है, उन कन्वर्शंस में इस रिएक्शन का अक्सर जगह पे जिक्र आएगा। तो ये नीचे लिखा भी गया है, इट मे बी नोटेड दैट एसिड प्रोड्यूस वन कार्बन एटम मोर देन ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अल्केन से अल्काइल हैलाइड बना के तो फिर भी बना सकते हैं, तो एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा होता है, ज़्यादा होता है इसमें। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास जी ऑप्शन इसका हमने टिक कर लिया था कि अल्केन नाइट्राइल्स जो हैं इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं जब हम इनकी ब्रेक डाउन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस की जाती है। ठीक है, ये सिंपल सा है MCQ, लेकिन हमने थोड़ी इसमें डिटेल डिस्कस की है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 है, द Ka वैल्यूज ऑफ HCl CH3COOH HF H2SO4 R। ठीक है, HCl की Ka वैल्यू है 10⁻⁷। ठीक है, HCl की है 10⁻⁷। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो CH3COOH की हमारे पास है, यहाँ पे लिखी हुई है ये 1.85 मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁻⁵। HF की इसके बाद है ये 6.7 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻⁵, और H2SO4 की है 10⁻²। ठीक है, तो ये जो Ka वैल्यूज़ हैं ये रिस्पेक्टिवली इसी सीक्वेंस में लिखी हुई हैं, और वो कहता है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ को लिख दें। तो ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, Ka वैल्यू किसी एसिड की जितनी ज़्यादा होगी वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और Ka वैल्यू जितनी कम होगी वो एसिड उतना ही वीक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास। तो अब हम इसे देखते हैं, ये जो हमारे पास Ka वैल्यूज़ हैं इनको हम लिखते हैं जी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 10⁻⁷, उससे कम वैल्यू हमारे पास 10⁻² है, उससे कम है हमारे पास 6.7 मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁻⁵, फिर उससे कम है 1.85 मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁻⁵। ठीक है, तो ये जो Ka वैल्यूज़ थी इन एसिड्स की, इनको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो यही एसिड्स की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, यानी कि HCl सबसे स्ट्रॉन्ग होगा विद हाईएस्ट Ka वैल्यू, और उसके बाद H2SO4 HCl से वीक, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास HF, और उसके बाद आ जाएगा एसिटिक एसिड। इन सब में वीक होगा क्योंकि उसकी Ka वैल्यू सबसे कम है। तो सम टाइम यही चीज़ जो है इन टर्म्स ऑफ pKa भी लिख दी जाती है। ठीक है, तो किसी भी एसिड की Ka वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और pKa वैल्यू की सेंस में किसी एसिड की pKa वैल्यू जितनी कम होगी वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये बात आपने ख्याल रखना है। HCl की Ka वैल्यू 10⁻⁷ है, H2SO4 की 10⁻² है, तो HCl ज़्यादा Ka वैल्यू की वजह से वो H2SO4 से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम pKa वैल्यू निकालेंगे तो HCl की pKa वैल्यू -7 आएगी और H2SO4 की -2 आएगी। तो इस तरह से -7 जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू -2। तो pKa वैल्यू जितनी कम होगी एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये दोनों सेंस में
एसिडिक स्ट्रेंथ हम चेक कर सकते हैं pKa सेंस और Ka की सेंस में भी। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें कि H2SO4 HCl है, फिर H2SO4 है, फिर HF है, फिर एसिटिक एसिड है। तो ये ऑप्शन नंबर सी ही हमारे पास एक्यूरेट ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद आ गया जी MCQ नंबर 24। MCQ नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ये टर्शियरी अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये इनमें से कौन सा है जो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और सिल्वर मिरर टेस्ट उसका पॉजिटिव आएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। एल्डिहाइड्स टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट करके सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन करते हैं, और ये एल्डिहाइड्स की डिटेक्शन के लिए सिल्वर मिरर टेस्ट यूज़ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो इसमें अगर हम बुक में देखें तो हमारे पास ये यहाँ पे ये टॉलरेंस टेस्ट सिल्वर मिरर टेस्ट लिखा भी गया है। तो यहाँ पे ये AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, तो ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है टॉलरेंस रिएजेंट। तो ये आपस में रिएक्ट करके तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, और बाद में ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये हमारे एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा और सिल्वर जो है अलहदा हो जाएगा, तो सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन हो जाती है। इसे हम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, और एल्डिहाइड्स ही सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हाई क्वालिटी मिरर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल। जो मिरर्स होते हैं वो इसी प्रिंसिपल के मुताबिक बनाए जाते हैं। आम जो ग्लास है, शीशा है, उसकी बैक साइड पे एक सिल्वर मिरर की एक तह होती है और उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है, तो इस तरह से हमारे पास मिरर बन जाता है। तो कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। कीटोन्स जो हैं वो टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करते। कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये टेस्ट यूज़ होता है। बाकी अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो तो कार्बन ऑयल कंपाउंड से अलहदा करने के लिए और भी बहुत सारे टेस्ट हमारे पास मौजूद हैं। तो इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास MCQ नंबर है 25। सेलेक्ट द रिएजेंट X फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस फॉर दिस कन्वर्जन। ये हमारे पास क्या हो रहा है जी, CH3CHOH CH और ये दो CH3 लगे हुए हैं। ये एक्चुअली अल्कोहल है, यानी कि इसमें क्या है हमारे पास, इसको मैं ओपन करके लिख लूँ, CH3, ये CH और ये OH है और CH है, और फिर इसके साथ दो CH3, ठीक है ना, इस तरह से। अब ये पूरे हो गए एटम्स। तो ये इस तरह से ये अल्कोहल है। तो इसमें किस रिएजेंट से रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाए। ये नेक्स्ट जो कंपाउंड बन रहा है ना, इसको भी ज़रा ओपन करके लिख लें तो हमें क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O, और इसके बाद है CH और ये दो CH3, ये चीज़ बन रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अल्कोहल से मूव कर रहे हैं कीटोन में। तो ये अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से हम कार्बन ऑयल कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है ना। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन ऑयल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी, और प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स बनते होते हैं, और ये सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास कीटोन्स बनेंगे, ठीक है ना। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो इस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होगा, जो कि हमारे पास है आखिरी वाला ऑप्शन, ठीक है, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी। K2Cr2O7 जो है यहाँ पे K2Cr2O7 ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। एसिडिफाइड पोटाशियम क्रोमेट हम यूज़ करेंगे, तो एसिड से रिएक्ट करके ये एटॉमिक ऑक्सीजन जनरेट करेगा, और वो एटॉमिक ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करके, तो इसको ऑक्सीडाइज करके फॉर्मेशन कर देगी कार्बन ऑयल कंपाउंड्स की, ठीक है। फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बन ऑयल की कंपाउंड्स की जब होती है तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, और इसमें ये हमारी बुक में ये लिखा भी हुआ है, अल्कोहल्स के रिएक्शंस में ये है पोर्शन ऑक्सीडेशन का, जिसमें कि देखें
ये दोनों जो है रिएक्ट करके हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 रिएक्ट करके एटॉमिक ऑक्सीजन बना रहे हैं, और वो प्राइमरी अल्कोहल में ऐड होकर एल्डिहाइड बन रहा है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसमें ऐड होकर हमारे पास जो है कीटोन बन रहा है। और टर्शियरी अल्कोहल जो है ये रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होती है, इस केस में एलिमिनेशन हो जाती है और अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से MCQs में पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारे पास है MCQ नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है ना, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ओजोन लेयर की ब्रेकडाउन का बायस हैं कौन से कंपाउंड्स, तो ये मेटल लेवल पे बढ़ाया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, ये याद रखने वाली चीज़ है। इसके बाद है MCQ नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ एडिशन पॉलीमर। ठीक है, तो इनमें अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट, पॉलीवाइनाइल क्लोराइड, नायलॉन, पॉलीएस्टर, तो इसमें जो है ना ये हमारे पास पॉलीवाइनाइल क्लोराइड, ये हमारे पास जो है ये एडिशन पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीमर्स को हम मुख्तलिफ तरह से उनको जो है कैटेगराइज करते हैं। एक तो ये होता है कि हम उनको नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक इस तरह से भी उनको क्लासीफाई कर देते हैं कि जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं वो नेचुरल हैं, और जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं वो हमारे पास सिंथेटिक हैं, और जो नेचुरल और आर्टिफिशियल का कम्बिनेशन इससे बनाए जाते हैं वो सेमी सिंथेटिक भी एक टाइप आती है, लेकिन हमारी बुक में वो डिस्कस नहीं की गई। उसके बाद एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर, इस तरह से भी दो क्लासेस बनाई जाती हैं पॉलीमर्स की। उसमें ये होता है कि जो पॉलीमर्स जब दो मोनोमर्स आपस में कंडेंस होते हैं तो उस दौरान कोई छोटा मालिक्यूल रिमूव हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और अगर दो मोनोमर्स आपस में लिंक हो रहे हों और कोई स्मॉल मालिक्यूल रिलीज़ ना हो रहा हो तो उस केस में हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर। ठीक है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास जब मोनोस्क्राइड यूनिट्स लिंक होते हैं, या नायलॉन में जब यूनिट्स लिंक होते हैं, या पॉलीएस्टर में जब यूनिट्स लिंक होते हैं, तो इन सभी तीनों केसेस में स्मॉल मालिक्यूल एलिमिनेट होता है। लेकिन पॉलीवाइनाइल क्लोराइड जो PVC की फॉर्मेशन है, यानी कि ये होता है हमारे पास वाइनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लग गया Cl, तो ये वाइनाइल है, ये क्लोराइड है। ठीक है, तो इथीन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो वाइनाइल, और ये वाइनाइल क्लोराइड हो गया। और जब ये लिंक होते हैं तो सिंपली इस तरह के बहुत सारे यूनिट्स लिंक होंगे, इधर से ये बॉन्ड टूटेगा, ये इधर और इधर लिंक हो जाएंगे, और इस तरह से N लिंक हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो ये है हमारे पास पॉलीवाइनाइल क्लोराइड। ठीक है ना, इसके बाद है MCQ नंबर 28, तो ये कीटोन्स कैन बी मेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, कीटोन्स हम कैसे बना सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। हमने अभी इससे पीछे एक MCQ में पढ़ा है कि प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, और ऑक्सीडेशन करनी कैसे है, पोटाशियम क्रोमेट और H2SO4 ये रिएजेंट्स यूज़ करेंगे। ये दोनों रिएजेंट्स रिएक्ट करके एटॉमिक ऑक्सीजन देंगे और ऑक्सीडेशन हो जाएगी अल्कोहल्स की, और प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होके कीटोन्स, और टर्शरी अल्कोहल्स रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है तो उस केस में एलिमिनेशन होती है और अल्कीन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें ऑप्शन नंबर A ही एक्यूरेट है। ठीक है, ये वही वाला पेज है हमारे पास, देखें कि इसमें ये सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं ये कीटोन्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है MCQ नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग द अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन। तो प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये मेटल लेवल पे भी ये बात डिस्कस की जाती है, और हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में भी ये चीज़ डिस्कस की गई है, चैप्टर नंबर 14 में। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है MCQ नंबर 30, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन।
कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद फंक्शनल ग्रुप को हमने डिटेक्ट करना है तो क्या किया जाता है, उस अननोन कंपाउंड में कोई रिएजेंट डाला जाता है और देखा जाता है कि ये रिएजेंट इसके साथ उस कंपाउंड ने रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद क्या कलर चेंज आया, क्या गैस इवॉल्व हुई, क्या चीज़ हुई। तो उसकी बेस पे हम मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये है टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है जी, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को टॉलरेंस रिएजेंट कहा जाता है, विच इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप एक्स। टॉलरेंस रिएजेंट को हमने यूज़ किया एक फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए और वो फंक्शनल ग्रुप उसको उसने कह दिया एक्स विद एन ऑब्जर्वेशन ओ, यानी वो जो फंक्शनल ग्रुप एस है, वो जो कंपाउंड एक्स है, उसमें जब हम टॉलरेंस रिएजेंट डालेंगे तो हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा, जो कलर चेंज या जो गैस इवॉल्व होगी, उसको उसने ओ से शो किया। तो आइडेंटिफाई एक्स एंड ओ, यानी हमने ये बताना है कि टॉलरेंस रिएजेंट हमने अननोन कंपाउंड में डाला है तो वो कंपाउंड कौन सा है और उस कंपाउंड में टॉलरेंस रिएजेंट डालने पे हुआ क्या। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट क्या है जी, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और अभी हमने डिस्कस भी किया है कि टॉलरेंस रिएजेंट जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होती है और एल्डिहाइड्स जो हैं वो सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे कीटोन्स, ठीक है, कीटोन्स हैं दोनों ऑप्शंस में, तो कीटोन्स तो सिल्वर मिरर टेस्ट देते ही नहीं हैं। तो एल्डिहाइड्स नेक्स्ट, ए और बी तो एक्सक्लूड हो गए, सी और डी में एल्डिहाइड हैं तो एल्डिहाइड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं। और डी ऑप्शन में है रेड प्रेसिटेट, तो रेड प्रेसिटेट की फॉर्मेशन नहीं होती बल्कि सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होती है जब एल्डिहाइड से टॉलरेंस रिएजेंट रिएक्ट करता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज़ एक्यूरेट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी बुक में आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन ऑयल कंपाउंड्स के लिए एक सीक्वेंस बनाई गई है कि कोई भी अननोन कंपाउंड है तो हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये कार्बन ऑयल कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस होते हैं। पहले हम 2,4-DNPH टेस्ट, ये टेस्ट करते हैं। तो इससे अगर हमारे पास आ जाए येलो या रेड पीपीटी तो फिर एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन ही हैं जो कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्ट करते हैं। अल्कोहल्स, अल्काइल हैलाइड्स, ये चीज़ें जो हैं अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, ये रिएक्ट नहीं करेंगे 2,4-DNPH के साथ। ठीक है, तो अब एल्डिहाइड और कीटोन में आगे हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो इसी तरह से फिर ये टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है और ये टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड्स को कन्फर्म करता है और इसमें सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसी तरह से कन्फर्मेटरी टेस्ट हमारे पास कीटोन्स के भी होते हैं। तो ये